दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है दुनिया के सबसे पहले अरबपति व्यक्ति की जिनका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। 25 साल की उम्र में वे अमेरिका में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक के मालिक बने। 31 साल की उम्र में वे देश के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन गए। 50 वर्ष की उम्र तक आते आते वे अपने देश के सबसे धनी व्यक्ति बन गए थे। दोस्तों उन्होंने अपनी सोच को, अपने व्यक्तित्व को कुछ इस तरह से बना लिया था कि लगातार वो केवल धन बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहते थे। दोस्तों यहीं से आता है उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कैसा रहा उनका अरबपति बनने तक का सफर। जॉन 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता फर्जी दवाइयों का कारोबार करते थे। मतलब वे लोगों को ऐसी दवाइयां बेचा करते थे जिन बीमारियों के इलाज उस समय तक खोजे भी नहीं गए थे। इन्हीं सब कारणों से जॉन को काफी छोटी उम्र से ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उन्होंने अपनी पहली जॉब बुक कीपिंग की और छोटे छोटे बहुत से व्यापार किए। सिविल वॉर के समय खाद्य सामग्री के व्यवसाय से उन्होंने अच्छा पैसा बनाया और इसके बाद उन्हें पता चला तेल व्यवसाय के बारे में। ऑयल रिफाइनरी उस समय के लिए एक नया व्यवसाय था। पहले उन्होंने इसके बारे में गहन अध्ययन किया और फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसे नाम दिया गया स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। इस कंपनी ने 1870 के दशक से 1880 के दशक तक सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 1880 के दशक तक ये कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इस कंपनी ने अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री का इतिहास बदल के रख दिया। उन्होंने छोटी बड़ी सारी कंपनियों को अपनी कंपनी में शामिल करना शुरू कर दिया और जो कंपनियां शामिल नहीं हुई वो दिवालिया हो गईं। दोस्तों यहाँ से चलते हैं हम वापस वहां जहां से आता है उनकी कहानी में एक नया मोड़। जब वे 53 वर्ष के हुए तब वे बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और वो इतने ज्यादा बीमार पड़ गए कि उनका पूरा शरीर दर्द से भर गया। उनके सिर के सारे बाल झड़ गए। नियति तो देखिए दोस्तों, दुनिया का पहला अरबपति जो सब कुछ खरीद सकता था आज केवल हल्का सा स्नैक्स और सूप ही बचा पाता था। उनके व्यक्तिगत चिकित्सकों ने तो भविष्यवाणी तक कर दी थी कि वे 1 वर्ष से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। अब रॉकेफेलर की जिंदगी में आने वाला था एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन। यह उन दिनों की बात है दोस्तों जब शिकागो सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद के विचारों की अमेरिका में तो जैसे लहर ही चल रही थी। स्वामी विवेकानंद से मिलने के बाद रॉकेफेलर ने एक निर्णय लिया और वह निर्णय यह था कि वे अपनी कमाई का एक हिस्सा जन कल्याण में लगाएंगे। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति समाज को वापस लौटा दी और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद जी के साथ बैठने के बाद ही रॉकेफेलर ने अपना पहला दान दिया था। इसके बाद रॉकेफेलर ने अपने फाउंडेशन की स्थापना की। इस नई दिशा में उनके फाउंडेशन के अंतर्गत पेनिसिलिन की फाइनली खोज हुई और भी बहुत सारी बीमारियों पर इस दौरान रिसर्च की गई। दोस्तों रॉकेफेलर की कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा वह क्षण था जिस क्षण में उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा जन कल्याण के लिए दिया। उनकी तबीयत में अचानक से सुधार होने लगा। दोस्तों एक समय जब ऐसा लग रहा था कि वो केवल 53 वर्ष तक ही जी पाएंगे, वो 98 साल तक जीवित रहे। अब उन्होंने जीवन जीने की कला सीख ली थी। वे न केवल खुश रहते थे बल्कि उन्हें अपने में पूर्णता का एहसास भी होता था। मरने से पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मुझे जीवन ने काम करना सिखाया। मेरा जीवन एक लंबी सुखद यात्रा है जो काम और आनंद से भरा हुआ है। मैंने राह की चिंता छोड़ दी है। दोस्तों दुनिया के सारे सुखों से ज्यादा जरूरी है मन की शांति और वो आपको किसी की मदद करने से मिलेगी। तो दोस्तों ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी
जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।